भाइयों एवं बहनों नमस्कार। संस्कृत संगम में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं बाबूराम सक्सेनाकृत कारक प्रकरण पढ़ रहे हैं। कारक प्रकरण में प्रथमा विभक्ति समाप्त हो गया है, भाग 1 भाग 2 बना। द्वितीय विभक्ति भी भाग 1 से लेकर के 11 भाग बना उसमें, और तृतीय विभक्ति भी 5 भाग बना। और आज है चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति में भाग आपका 2 है। ठीक है, इसी प्रकार से हम भाग वाइज चलेंगे। चतुर्थी विभक्ति भाग 3 भाग 4 भाग 5 भाग 6 जो भी भाग, सबके भाग अलग रहेंगे हर विभक्तियों का, आप समझ लीजिए। ठीक है, सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है सब क्रम वाइज से प्ले लिस्ट में सब उपलब्ध है। आपके जो भाग आपको छूटा है आप तुरंत जाकर देख सकते हैं। चलिए, ये सेवा उपलब्ध है। धारे रुद्रमणा, धारे रुद्रमणा कारक प्रकरण के चतुर्थी विभक्ति चल रही है। आप धारे उत्तमणा कर दीजिएगा, इसको तोड़ देंगे तो ज़्यादा ही समझ में आएगा। ठीक है, धारे धारे विसर्ग करेंगे और र आपका विसर्ग में चला जाएगा, उ आपका चलाएगा उत्तमरणा। ठीक है, धारे मीन जो धारण करे, दृढ़ धातु से धारण करना होता है। और उत्तमरणा मीन उत्तमरणा। धारे मीन जो धारण करे, क्या धारण करे? कर्जा धारण करे, और क्या? ठीक है, और उत्तमरणा मीन जो देता है, दाता होता है, दातक होता है, वो हो गया आपका। इसलिए आपको ऋणजंत धी धातु मीन उधार लेना, धी धातु मीन उधार लेना, धारे मीन धारण करना, धी से धार बना, धी से धार बना, धार से धारे रूप चला, धारे में उधार लेने वालों में। ठीक, आपका रूप चल गया, धी धात से धार बना है। ठीक है, धी से धार लेना, उधार लेना, कर्ज लेना। ठीक है, और धातु के योग में महाजन कर्ज देने वाले संप्रदाय संज्ञा होगी। कहने का मतलब जो धारण करेगा उसमें नहीं चतुर्थी लगेगी, जो आपको देगा वो उसमें चतुर्थी लगेगी। अभी आपने कुछ दे रहे थे, ब्राह्मण के लिए वस्त्र दे रहे थे, ब्राह्मणाय वस्त्रम ददाते, तो उसमें ब्राह्मण में लगा। ठीक, पाने वालों को चतुर्थी लगी। अब क्या है, देने वालों को भी चतुर्थी लगेगी। नियम उल्टा हो गया। ठीक है, धार माने धारण करता, क्या धारण करता? उधार धारण करता है। उत्तमरणा मीन उधार देने वाला है, और अधमरणा मीन उधार लेने वाला। दोनों आप लोग जानते रहिएगा, मैंने लिख दिया है। उत्तमरणा मीन कर्ज देने वाला, और अधमरणा मीन कर्ज लेने वाला। उत्तमरणा मीन उत्त कर्ज देने वाला, अधमरणा कर्ज लेने। अधमरणा मतलब वैसे भी मर गया है, इसीलिए अधमरणा अधमरणा कर्ज लेने वाला। कर्ज अगर जो लेता है तो जान ले वो इसे वो आधा मर जाता है, जान लीजिए। इसीलिए बहुत लेना देना नहीं चाहिए, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर आदमी लेता है, देता है, कोई खुशी में नहीं लेता है। ठीक है, चलिए, अधमरणा मीन कर्ज लेने वाला। अगर कर्ज लिया है तो जान ले आधा मर जाता है खुद ही वो, जान ले उसी से भिड़ा लीजिएगा। अधमरणा। उत्तमरणा मीन कर्ज देने वाला, खुद ही उतावला रहता है कर्ज देने में, लो भैया लो। ठीक है, जैसे 10% ब्याज पे देना लेना है तो खुद ही उतावला रहेगा, लो भैया लीजिए। ठीक है, उसी प्रकार से आप लोग जानिएगा। धारे उत्तमरणा, धारे मीन धारण करता है, उत्तमरणा मीन उत्तमरणा। उत्तमरणा मीन कर्ज देने वाला, अधमरणा मीन कर्ज लेने वाला। अब देखिए, ऋणजंत धातु में कर्ज दृढ़ धातु है, लेना देना कर्ज लेना। धातु के योग में महाजन कर्ज देने वाले संप्रदान होता है। जो महाजन होता है उसी में संप्रदान लगेगा। ठीक है, ठीक है। चलिए, रामः अश्वपतये शतम धारयति। रामः अश्वपतये, रामः मीन रामः कह रहे हैं, श्यामः अश्वपतये शतम धारयति। श्यामः मीन श्याम नाम का लड़का है, और वह श्याम ने अश्वपति को 100 रुपये का कर्ज दिया। श्याम जो है, श्याम नाम का लड़का है, अश्वपति को क्या दिया? 100 रुपये कर्ज दिया। अश्वपति को
अश्वपति हैं, अश्वपति को 100 रुपया का कर्ज दिया। ठीक है। श्याम श्याम नाम का लड़का है। हाँ, श्याम ने अश्वपति से 100 रुपये का उधार लिया। श्याम ने अश्वपति से या उनसे अश्वपति से 100 रुपये का कर्ज लिया। ठीक है। ये श्याम है, दाता है, और अश्वपति देने वाले, अश्वपति से लिया श्याम ने। अब इसीलिए इसमें चतुर्थी हुआ है, जान लीजिए, चतुर्थी विभक्ति इसीलिए लगा इसमें। अब इसमें उत्तमरणा अधमरणा कौन है? कर्ज लेने वाला कौन है? कर्ज लेने वाला है आपका श्याम, तो यहाँ आप उत्तमरणा लिख दीजिए, उत्तमरणा। अश्वपति कौन है? दाता है। अधमरणा कर्ज देने वाला तैयारे है। अधमरणा इसको कर दीजिए अधमरणा। ये क्या है? श्याम अश्वपति क्या है? उत्तमरणा है, उत्तमरणा। ठीक है। श्याम अश्वपति शतम धारियत। श्याम ने अश्वपति से शतम में 100 रुपये की धारण करता है। धारण मीन लेता है, उससे कर्ज लेता है। गोविंदः रामाय लक्षम धारियत। गोविंदा था, ये हस्चा का आगे सामने लगा नेटवर्क, इसीलिए यह विसर्ग था। विसर्ग फट दे ओ हो गया। मैंने बताया भी था कई बार, फिर बताऊंगा, बताता रहूंगा। विसर्ग का 3 कार्य होता है। शा होता है, काम बन जाता है, नहीं होता है तो र बना लेते हैं, नहीं होता तो रू करते हैं, नहीं होता तो आ और प्लस ऊ कर देते हैं। तुरंत ओ जैसे हुआ वैसे अगर यहाँ स्वर रहेगा तो यहाँ पर जान लीजिए तो ताद प्लुते लगा है। अगर स्वर नहीं है, व्यंजन है, मान लीजिए हर्ष्य के वर्ण है, हयवरट मिला ना, हयवरट लड़े मंगड़नम जबे गढ़ कपड़ चटता कपे, तो मतलब हस प्रत्याहार तक वर्ण आएगा तो यहाँ विसर्ग का ओ हो जाएगा। गोविंदा, गोविंद ने, रामाय राम से, लक्षम लक्ष्मीन लाखों रुपए, धारियत मीन धारण करता है, कर्ज लेता है। धारण का मतलब गोविंद ने राम से 1 लाख रुपये उधार लेता है। गोविंद ने राम से 1 लाख रुपये, लक्षम मीन 1 लाख। गोविंद ने राम से 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया उधार लेता है। ठीक है। गोविंद ने ये उधार लेता है राम से। अब यहाँ उत्तमरणा ले लीजिए, उत्तमरणा ये आपका हो गया है, और अधमरणा ये है बेचारा। ठीक है। जो कर्ज लेता है वो अधमरणा होता है, उसको कहते हैं। जो कर्ज देता है उसे उत्तमरणा कहते हैं। खूब ध्यान से देख लीजिएगा उदाहरण, नहीं तो आपको एग्जाम में पूछ भी सकता है। रामः श्यामः अश्वपते धारियत में उत्तमरणा अस्ति। उत्तमरण है श्याम अश्वपत, ए विकल्प है श्याम, बी विकल्प अश्वपते, सी विषय धारियत सी, और भी इनमें से कोई नहीं या सभी कर सकता है। तो आप लोग जानते रहिए अधमरणा कौन है, उत्तमरणा कौन है, इसे लिख लीजिएगा। इतना बढ़िया नोट्स आप बना लीजिए कि खुद ही एक बार अभी स्वयं पढ़िए, फिर लिखेंगे दोबारा हो जाएगा, फिर कभी एक बार मौका लगे तिबारा हो गया, तिबारा तो एकदम वज्र एकदम जान लीजिए कि एकदम पक्का वो हो जाएगा कि स्पेशल रूप में पढ़ लीजिए। ठीक है। तो इसी टाइम में अभी टाइम है भैया, सीटें कम है, आप बढ़िया मेहनत करेंगे तभी हो पाएगा, जान लीजिए। ठीक है।
गोविंदा है रामाय लक्ष्यम धार्यत हो गए, लाखों रुपए धारण करता है या उधार लेता है। अब आगे हम सूत्र देखेंगे। क्रोध द्रोह ईर्ष्यानाम, क्रोध द्रोह ईर्ष्या सूर्यानाम यहाँ प्रतिकोप, क्रोध द्रोह ईर्ष्याना ईर्ष्या सूर्यानाम यम प्रतिकोप। ठीक, चलिए, क्रोध और द्रोह और ईर्ष्या ये सब बड़ा खतरनाक है। ठीक है, क्रोध मीन क्रोध करना, यहीं से तोड़ेंगे क्रोध, क्रोध हो गया ना। अब यहाँ से तोड़ेंगे, यहाँ तक आपका हो जाएगा, आपका यहाँ पर हो जाएगा ईर्ष्या। यार यहाँ आप तोड़ेंगे, यहाँ से यहाँ तक करेंगे, यहाँ से यहाँ तक आपको हो गया। हो आय और ई मिल करके ए मिलता है, फिर आप तुरंत निकाल लेंगे ज़रूरत पड़ने के बाद। ठीक, द्रोह निकल जाएगा, हालंत लग जाएगा यहाँ। ठीक है, ईर्ष्या आय और ई मिले के ए होता है, ईर्ष्या अब दोह बन गया है। अब यहाँ से जैसे निकला यर्रा बन गया है, विसर्ग बना और आ इसमें से निकल जाएगा, प्लस हो जाएगा असूर्या नाम, असूया असूर्या था नाम। था नाम का मतलब होता है 1 2 3, द्रोह, द्रोह नहीं लिया हो, ये है आपका द्रोह 3 और आपका 4। क्रोध द्रोह ईर्ष्या असूया नाम, असूर्यार्था नाम। आर्था का मतलब होता अर्था, अर्थ, अर्थों के नाम नाम शाम षष्ठी बहुवचन में ही हो जाएगा। यम मीन जो, प्रत मीन इसके योग में, कोपह मीन कोपह, क्रोध। कहने का मतलब होता है क्रोध द्रोह ईर्ष्या असूया के धातु के योग में इन धातुओं के समान अर्थ देने वाली, एकदम समान अर्थ दे दब, समाने का अर्थ देने वाले जिसके ऊपर क्रोध किया जाता है उसी में संप्रदान लगे, बाकी में न लगे। अब क्रोध मीन क्रोध करना, द्रोह मीन दोष करना, द्रोह, ईर्ष्या मीन ईर्ष्या करना है। हमार तो नाई भेटी जीटी मीन कर हो गवा, ईर्ष्या हो गवा। असूया, असूया का मतलब होता है असूया, कमी नहीं है तब भी कमी निकालना, गुण में दोष निकालना असूया है। कहते नहीं, कोई भी कपड़ा पहना है, कहीं बहुत अच्छा है, कोट पैंट पहने बहुत अच्छा, कहें कोट पैंट भाई ठीक है पहने हैं, लेकिन एक दिन पहने 1 घंटा और 500 रुपये होकर धुआई प्रेस कराई दे, वो सब बेकार है, जानते हैं। तो सिंपल ड्रेस सबसे बढ़िया है, जानते हैं। तो कैसे समझाई नहीं, बेहोश हुई है आदमी। तो असूया है, ठीक, असूया, असूया नाम। ठीक, अर्थों के योग में असूया नाम, अर्थों के योग में या धातुओं के योग में। ठीक, क्रोध करना, दोह मीन दुष, दुष माने किसी की जलन, दुष से संबंधित है। ईर्ष्या मीन ईर्ष्या करना, असूया मीन असूया करना। ठीक है, तो इसी प्रकार से चारों योग में, चारों के योग में इन धातुओं के समान अर्थ वाली धातुओं के योग में जिसके ऊपर क्रोध किया जाता है वह संप्रदान होता है। अब देखिए, स्वामी भृत्ताय क्रुध्यति, स्वामी मीन स्वामी, भृत्ताय मीन नौकर, भृत्य मीन नौकर, रखवाली करता है जो, क्रुध्यत मीन क्रोध करता है। स्वामी अपने नौकरों के प्रति क्या करता है, क्रोध करता है। ठीक है, मालिक नौकर पर क्रोध करता है, मालिक नौकर पर क्रोध करता है, क्रोध करता है। ठीक है, अब यहाँ आप लिख लीजिएगा, यहाँ पहले क्रोध, क्रोध से निकाल लीजिए, क्रोध धातु है पहला,
पहला क्रोध धातु धारण है। ठीक है। आप षठा सर्वेभ्यो द्रोहयन्ति, षठा सर्वेभ्यो द्रोहयन्ति, 60 लोग सबसे द्रोह करते हैं, 60 लोग सबसे द्रोह करते हैं। 60 मीन दुष्ट जो होते हैं वह सबसे द्रोह करते हैं। द्रोह मीन लड़ाई झगड़ा, द्रोह कहते बड़ा द्रोह होत बा, पद्रोह होत बा। अब अद्रोह का मतलब है तो खट पिट लड़ाई बड़ाई जहाँ रहा वहीं चौंकत रहा, ना ही कुछ करें चिकोटिन काट लेन, क्या है द्रोह है। ठीक है, ठीक है। अब आप ईर्ष्या मीन होता है जलन करना। बतावा ये चीज़ तो इनके आई गया, ट्रैक्टर है इनके आएगे हमारे तो नहीं आए, ये सब ईर्ष्या है। इनका तो हो गया मेरा नहीं हुआ, मिठाई खाते रहे गिर पड़े हुए। तो आप ऐसी ईर्ष्या ना करें, आप करिए ईर्ष्या, ऐसा नहीं अंदर में करिए जो करना है, लेकिन बाहर दिखावटा में ऐसा न करिए। अंदर में आप करिए, वहीं पे आप मेहनत करिए कि भैया फलाने को हुआ है तो मेरा भी होना चाहिए, और उसी पर आप ठान लीजिए अपने आप को और आपका भी हो जाएगा। ईर्ष्या करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसने मेहनत किया है, उसने अपना समय दिया है, तो उन्हें उसमें उसका होना तो भाई तय है। ठीक है, जो भी है। लेकिन पता लगा कि आप कुछ नहीं किए हो तो घी न लागे पक्की न पूड़ी होई, तो ऐसे नहीं होते कोई भी कहीं भी हो। इसीलिए 60 सर्वेभ्यो द्रोहान्ति, कहने का मतलब जो दुष्ट होते हैं वह हमेशा द्रोह करते रहते हैं, हमेशा लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, हमेशा दंगा फसाद करते रहते हैं। कोई भी कहीं भी देखिए वो लोग दुष्ट लोग ऐसे करते रहते हैं, कहीं बालिकाओं को परेशान करते हैं, कहीं कुछ कहीं कुछ, कहीं दंगे फसाद करते हैं, कहीं मान लीजिए लड़ाई झगड़ा गोली बंदूक, ये सब क्या है द्रोह करते हैं, विद्रोह करने लगते हैं। ठीक है, द्रोह मीन आपका ये हो गया, क्रोध हो गया। ठीक, यहाँ आप लिख दीजिए दूसरी धातु आपका द्रोह है। क्या है? द्रोह। ठीक है, चलिए तीसरी धातु के लिए आपको हम ऊपर लिए चलते हैं, तब जा करके हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा 1 मिनट ब्रेक। हाँ, अगला उदाहरण देखेंगे। दुर्योधन पांडवेभ्य ईर्ष्यति अश्मः। ठीक है, अब आपका पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो रहा है। तीसरा आपका ये है ईर्ष्या, आप यहाँ लिख दीजिए ईर्ष्या। ठीक, तीसरा में ईर्ष्या। दुर्योधन पांडवेभ्य ईर्ष्यति अश्मः, दुर्योधन पांडव से, ठीक है, पांडवों से, कई पांडव, 5 पांडव थे ना, इसीलिए भय लग गया, चतुर्थी विभक्ति लग गया यहाँ। चतुर्थी पंचमी ग्रहण करेंगे। ठीक है, पंचमी दोनों में होता है बहुवचन। ठीक, ईर्ष्यति अश्मः, दुर्योधन जो है दुर्योधन पांडवों से ईर्ष्या करता है। दुर्योधन पांडवों से ईर्ष्या करता है। ठीक है, दुर्योधन जो है पांडवों से, पांडवेभ्य, जिसके ऊपर क्रोध किया जाए, ये क्या है? इसमें चतुर्थी लगी है, चतुर्थी। अब यहाँ भी क्लियर हो गया, चतुर्थी पंचमी बन रहा था, यहाँ पंचमी नहीं ग्रहण किया जाएगा, चतुर्थी भी ग्रहण किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि चतुर्थी विभक्ति लेना है। आपको ईर्ष्या यहाँ मिल गया, ईर्ष्या जो यहाँ लिखे थे। ठीक है, दुर्योधन पांडवों से ईर्ष्या करता है। खलाः सज्जनेभ्यः असूयन्ति,
खलाह मीन दुष्ट लोग जो होते हैं, दुष्ट लोग सज्जनों में एब निकालते हैं। दुष्ट लोग सज्जनों में एब निकालते हैं। ठीक है। अब यहाँ असूय हो जाएगा, असूय लिख दीजिए, असूय, असूरिया। ठीक, असूया मीन बता दिए गुणों में दोष निकालना है। कहते हैं कुछ भी वो कर डालो लेकिन उनका काम ही है असूय करेंगे, दोष निकालेंगे। खलह सज्जनेभ्य, खल लोग जो होते हैं सज्जनों के, यहाँ भ्या चतुर्थी विभक्ति बहुवचन है ना, तो यहाँ सज्जनों में हो जाएगा। जितने सज्जन हैं सज्जनों में, हाँ, चतुर्थी विभक्ति ले लेंगे और उसी में दोष निकालते हैं। कितना भी लोग अच्छा कार्य किए रहें, अगर जिसको दुष्ट हैं तो कुछ न कुछ दोष निकालेंगे ही। चाहे आदमियों में देखिए, कितना भी अच्छा पहन लीजिए कपड़े को, कहने यार पहने तो है लेकिन थोड़ा सा ये गड़बड़ दिखा दो, जान लीजिए, तो गड़बड़ वाले गड़बड़ निकाले ही देंगे किसी भी कीमत पे। आप मान के चलिए, चाहे आप कपड़े के मामले में हो, चाहे आप जो भी नौकरी कर रहे हैं या जो भी घर और बनवाए हैं, घर तो बनवाए यार लेकिन थोड़ा सा यही ऐब कर दिया है, यहाँ से यहाँ हो चाहिए, किचन इधर हो चाहिए, लैटरिन इधर हो चाहिए और जीना इधर हो चाहिए। तमाम ऐसे ऐब निकाल करके आपको परेशान करेंगे, मूर्ख बनाएंगे। ठीक है, कहीं कहीं तो हो सकता है सत्यता भी रहती है, लेकिन आप अपना बुद्धि विवेक से ही कार्य किया करिए। पता लगा एक लोग ऐसे थे, आपको बता दें, हम प्रयागराज बता रहे हैं। एक लोग कहें कि सीढ़ी बनी थी ऐसे पूरब से ऐसे ढल करके, ऐसे पता नहीं पश्चिम से आई थी, तो कहें यार ये तो पूरब हो करके जब सीढ़ियाँ थी ना, हमारे हस्बैंड इतना बीमार थे कि मरने से बचे थे। बताइए वो काम क्या किए, अब उसकी सीढ़ी पूरा 2 तल्ले की बिल्डिंग थी, उसको तोड़वा करके क्या किए, उसको तोड़वा करके पता नहीं उस साइड से करके इस साइड से कर दिए। उसके तोड़ने में खर्चे 1 लाख आया, 1 लाख फालतू आ गया, क्योंकि उसको तोड़े वहाँ और फिर यहाँ फिर तोड़े जगह किए, तब जाकर सीढ़ी ला दे और अगला ऊपर बिल्डिंग भी बना। उसमें कुछ डिस्टर्बेंस हुआ, जो भी बना होगा, मतलब प्लस्तर उलस्तर किया रहा होगा। कहने का मतलब है इधर से उधर करने में उनको 1 लाख रुपए फालतू चला गया, जान लीजिए। ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐब निकाल करके आपको परेशान करके आपके पैसे का दुरुपयोग करा देंगे। इसीलिए ऐब वाले से थोड़ा सा दूर रहिएगा आप लोग। ठीक, ऐब निकली हैं तो आप सुन लीजिए बस, उसके बाद आप अपने और बुद्धि और मित्रगण से जो अच्छे हों उनसे विचार करके ही काम करा करिए। ना कोई अच्छा होता ना कोई खराब होता है, समय की बात है बेटा, समय से बात है भैया, जो भी आप समझिए समय की बात होती है। आप समझ लीजिए कि वो उनको ऐसे बता दिए कि जब तक ये सीढ़ी ऐसे रहेगी तब तक आपके पति बीमार रहेंगे, अगर सीढ़ी जैसे तोड़वा देंगे ऐसे हो जाएंगे। आप ये सब कुछ है ही नहीं, आप जो मानेंगे वही हो जाएगा। जो सत्य कहने का मतलब जो आप सोचेंगे वही करेंगे, जान लीजिए। अगर आपके दिमाग में आ गया भूत प्रेत, तो भूत प्रेत निश्चित है, लेकिन आपसे बढ़कर कोई भूत है भी नहीं। ठीक है, तो इसी से हम जानेंगे कि आप ऐब निकालिए, ऐब ऐसे ऐब ना निकलवाइए कि लाखों रुपए का आपका नुकसान हो जाए। ठीक है, तो इसी को कहते हैं असूय। देखो भाई, असूय, असूय मीन होता है दुखों में ऐब निकालना। कोई भी कार्य करिए उसमें दुष्ट काम है ऐब निकालना। खल मीन दुष्ट होता है, दुष्ट। ठीक है, सज्जनों में ऐब निकालते हैं। तो यही कारण है सीता रावणाय आकुप्यति। सीता रावण के ऊपर क्या करते हैं, आकुप्यत माने क्रोधित होती हैं। सीता जी ने रावण के ऊपर कोप किया। सीता जी ने रावण के ऊपर क्रोध किया या कोप किया, कोप लिखा है, कोप किया। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप लोग जान लीजिए, पचवा भी हो गया। अकोप्यत माने क्रोध करना, कोप करना, कोप लिख दीजिए।
ठीक है, 5 आपका बन गया है। ऐसे इसी अब देखो क्रुद्ध का स्वामी भृत्ताय हो गया, द्रुह का छठा सर्वेभ्यो दुर्हंति हो गया, ईर्ष्या का दुर्योधना पांडवेभ्य ईर्ष्यते स्म, असूया का खला सज्जनेभ्यः असूयन्ति, कोपा सीता रावणाय कुर्वन्ति। इसी प्रकार से आप लोग जान लीजिए 5 ये धातुएं हैं, ऐसी धातुएं हैं कि इनके योग में जो है जिसके ऊपर करोगे वही ऊपर चतुर्थी लगेगी, जान लीजिए। ठीक है, अब आप लोग अगली आप देखेंगे, आप एक और देख लें, आपको बता दें क्रुद्ध द्रोह अरसुईया नाम, ये निषेध करत भैया, निषेधक सूत्र है, द्वितीय कहब करब हम। ठीक है, क्रोध करते हैं कहन अब ले तो क्रोध करते रहे हम चौथी लगाऊ, लेकिन हम भैया हम द्वितीय लगाऊ, जान ले है। क्रोध द्रोह अरसुईया ईर्ष्या नाम छोड़ा भाड़ में जाए चतुर्थी, हम द्वितीय भी लगाएंगे। वही बता रहे हैं कि सूत्र के अनुसार क्रोध और द्रोह सोप पद में उत्सर्ग रहित अगर है तो वह क्रोध या द्रोह किया जाएगा और कर्म संज्ञा वाला हो करके वह संप्रदान नहीं होगा। क्रुधम अभी क्रुध्यति। ठीक है, पिता पुत्र के ऊपर क्रोध कर रहा है तो क्या होगा, द्वितीय हो जाएगी। ये तो मान लीजिए शैतानी हरकत है। दुर्योधन पांडव के ऊपर क्रोध करते हैं, दुर्योधन काहे नहीं है, मार के बैठा है भैया, झूठे कहते हैं 13 वर्ष वनवास करा तब आग मिले, 12 वर्ष बीते ने, एक बाद 1 साल अज्ञातवास रहा, उसके बाद कहन 13वें वर्ष मिल जाए तो का, जब गेंद कहा तन केस कहन कुछ ना है, तब लड़ाई करा तब होए जो होए। ठीक, उसी प्रकार से खला दुष्ट खल के द्वारा दुष्ट का, और सीता रावणाय के लिए, ये सब आपके ईर्ष्या असूया क्रोध और क्रोध द्रोह ये सब में चतुर्थी लगेगी, क्योंकि सीता रावण का क्या है, एक प्रकार का दुश्मन है। मान लीजिए अगर वो उनको उठा के ले गया तो मान लीजिए दुश्मनी ही साधा है, तो ये दुश्मन है, तो सीता जी ने रावण के ऊपर क्रोध किया। खल जो होते हैं दुष्ट होते हैं, तो इससे थोड़ा सा असंबंध है। स्वामी नौकर तो है, क्रुद्ध कर रहा है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा यहाँ पुत्र आ गया है, इसी से मिलता जुलता है। और छठा मीन होता है, ये भी 60 लोग दुष्ट लोग भी द्रोह कर रहा है, तो थोड़ा सा मिलता जुलता है। पिता पुत्रम संगृहित, पिता पुत्र के ऊपर गुस्सा कर रहा है, तो उसमें भैया चतुर्थी नहीं लगेगी, जान लीजिएगा। ये निषेधक सूत्र है, आगे लिख दीजिएगा, अभी हम समझा रहे हैं निषेधक सूत्र कौन है। ठीक है, चलिए ठीक है। हाँ, अगली सूत्र देखेंगे, अगला क्रोध द्रोह रूप सृष्टयो कर्म। आप यहाँ लिख दीजिए निषेधक सूत्र, निषेधक सूत्र, निषेध करता है, निषेधक निषेध करता, निषेध चतुर्थी करता है ना, चतुर्थी लिख दीजिए, चतुर्थी निषेधक सूत्र है। ठीक है, जब क्रोध हो, द्रोह हो और सोम सर्ग हो, सोम माने सा माने वह, उपसर्ग सहित हो, उपसर्ग सहित होगी तो क्या होगा, और जिसके प्रति क्रोध या द्रोह कर रहे हो या किया जा रहा है उसमें कर्म होगा। यही इतना जान लीजिए कि कब होगा, उपसर्ग सहित होगा, तब उसमें क्या होगा, कर्म होगा। अगर उपसर्ग नहीं होगा, क्रोध द्रोह ईर्ष्या अर्थानाम असूया नाम, तो वहाँ चतुर्थी होगी, लेकिन यहाँ क्या होगा, द्वितीय हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि क्रोध मीन क्रोध करने वाला, द्रोह मीन द्रोह करने वाला, द्रोह रूप सृष्टियो कर्म, सृष्टियों माने सृष्टियों के द्वारा, क्या सृष्टियों के द्वारा, वही सृष्टि, यही उपसर्ग सृष्टि के द्वारा अगर है, उपसर्ग द्वारा है, तो जान लीजिए कि उसमें क्या होगा, द्वितीय होगी, कर्म होगा, कर्म संज्ञा। पहला उदाहरण है, देख लीजिए, फेमस उदाहरण है, क्रूरम अभिक्रोध्यते। यहाँ पहले साफ सुथरा लिख लीजिए, क्रूरम, यहीं ऊपर लिख लीजिए, क्योंकि आगे अर्थ लिखेंगे। क्रूरम, यहाँ क्रूरम व्यंजन बिंदु कर दीजिए, आगे सामने व्यंजन है तो बिंदु कर देना चाहिए। क्रूरम हो गया,
और ये हलंत आपको वहाँ हो गया, तो यहाँ से अभी हो गया ना, अभिक्रुद्धति, क्रुधयति। अब बताओ, कुछ मिला आपको? मिला। क्या मिला है? उपसर्ग सहित, क्योंकि उपसर्ग सहित अगर है क्रुध द्रुह सोम सर्ग, सोम माने सहित, क्या सहित? उपसर्ग सहित अगर है सोम सर्ग, सोम उपसर्ग, उपसर्ग यहाँ तोड़ेंगे जब यहाँ सह और प्लस उपसर्ग कर दीजिएगा। सह मीन वह उपसर्ग सहित हो, स मीन वह उपसर्ग सहित हो, तब जिसके प्रति क्रोध कर रहे हो उसिम चतुर्थी लगेगी। सेम टू सेम सिस्टम वही है, उसमें भी उपसर्ग में चतुर्थी कर रहे थे, जिसके ऊपर क्रोध कर रहे थे, रावण के ऊपर क्रोध कर रही थी सीता, उसमें लगा। और भी ऐसे क्रोध कर रहे थे, देखिए भृत्ताय नौकर पे कर रहे थे राजा, और सठा सर्वेभ्यो कर रहे, 10 लोग सभी लोग पे कर रहे थे, और दुर्योधन पांडवेभ्य कर रहे थे, उसमें भी चतुर्थी हुआ है। और खला सजनेभ्य पर भी की, ये तो सजनेभ्य भी क्या हुआ? चतुर्थी हुआ। सिस्टम वही है सब। यहाँ भी आपको जिसके ऊपर क्रोध कर रहे हो वहाँ भी चतुर्थी उस पर भी लगेगी, कहने का मतलब, ठीक। लेकिन थोड़ा सिस्टम यही इतना है अंतर वहाँ और यहाँ में। यहाँ क्रोध द्रोह कैसे हो चाहिए? ये दोनों सो उपसर्ग सहित होना चाहिए। उपसर्ग है तब आपको क्रोध द्रोह भी आपको द्वितीय करेगा, नहीं तो नहीं करेगा द्वितीय, जान लीजिए। कर्म संज्ञा करेगा तभी, क्योंकि सो उपसर्ग सहित रहेगा ये दोनों, तभी हो पाएगा। अब देखो, अब खुद इसमें क्लियर कर लीजिए, उपसर्ग सहित है। क्रूरम अभिक्रुद्धति, अभिक्रुद्धति आ गया है तो क्रोध सहित है, क्रोध है तो अभी उपसर्ग लग गया है। अभी क्या है? कुछ लोग यही नहीं जान पाएंगे, उपसर्ग है भैया। 22 उपसर्ग आप लोग ध्यान करेंगे ना, तो प्रापर अपिशम अभि अब निश निश दुर दिंग, ऐसे 22 उपसर्ग है, अपना ध्यान लीजिएगा। इसको अभी उपसर्ग उसी में मिला है। अब इसको दिखाइए, संग, इससे तोड़ेंगे, इससे संग यहाँ कर दीजिएगा, और द्रोहयति, 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 ठीक है। वह जो है द्रोह से किया जाता है तो वह कर्म होता है। तो द्रोहयत, क्रोधयति, क्रोधयत में क्या लग गया है? अभी क्रोधयति, क्रूरम यहाँ द्वितीय लगेगी, ठीक है। क्रूरम में क्रूरवा, क्रूरम अब क्रोधयत संग द्रोहयति। क्रोध मीन क्रोध करता है, क्योंकि वह द्रोह है, वह खराब व्यक्ति है, ठीक है। अब देखो, पिता पुत्रम संक्रुध्यति, पिता पुत्रम, और संप्रदान नहीं होगा, आगे लिख दीजिए कि संप्रदान नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा, क्योंकि निषेध कर दिया है, संप्रदान नहीं होगा, ठीक है। पिता पुत्रम संक्रुध्यति, पिता पुत्र के ऊपर क्रुद्ध कर रहा है, तब भी यहाँ द्वितीय हुआ है। पिता पुत्रम सख द्वितीय, और यहाँ पर पिता पुत्राय अगर होता तो जान लीजिए होता, ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं। पिता पुत्रम, पुत्रम मीन पुत्र में द्वितीय लग गई है, इसीलिए भैया यहाँ पर हो गया है। यहाँ आपको यहाँ द्वितीय हुआ है, द्वितीय वो देखे तो चला, हम चतुर्थी ध्यान देते ही तभी तो कहते ही यार ऐसे कैसे हो सकता है, ठीक है। क्रोध, क्रोध, क्रूरम माने क्रूर व्यक्ति के ऊपर क्या हो रहे? दुष्टो, क्रूरम व्यक्ति संयुक्त, सभी लोग उसके ऊपर क्रोध कर रहे हैं। पिता पुत्रम क्रुध्यत, पिता के ऊपर जो है, जिसके ऊपर क्रोध किया जाता है, द्रोह किया जाता है, पिता ने पुत्र के ऊपर क्रोध कर रहे हैं। पिता पुत्र के ऊपर क्रोध करते हैं,
ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं प्रति आज्ञाभ्याम। पहले तो एक आप दुरुस्त कर लो तभी आपके अर्थ समझ में आए। प्रति उपसर्ग है, प्रति यहाँ आप निकालेंगे आंग भ्याम, ठीक, भ्याम करेंगे तो आम व्याम भ्याम करेंगे, द्वितीय तृतीय चतुर्थी, द्वितीय तृतीय चतुर्थी द्विवचन होता है, ठीक है। श्रुवः पूर्वश कर्ता, श्रुवः में सुनने में, पूर्वश में पहले, कर्ता हो कर्ता। प्रति और अंग का आ बचता है, जान लीजिएगा, आ पूर्वक श्रु धातु, श्रु मीन सुनने वाला धातु के योग में प्रतिज्ञा को परिवर्तित करने वाले और याचन इत्यादि व्यापार का कर्ता जो है ये कर संप्रदान होती है, जान ले, ठीक है। कर्ता क्या होगी? संप्रदान होगी, ठीक है। प्रति अगर लगा रहे या अंग उपसर्ग लगा रहे, प्रति और द्वि उपसर्ग, पहला और दूसरा, प्रति और आ उपसर्ग, अंग का आ बचता है, पूर्वक में श्रु धातु लगा रहे, ठीक है, दोनों लग रहे, प्रति श्रु ऐसे लगा रहे, देख लिया, प्रति श्रु ऐसे रहे, नहीं तो आश्रु दोनों है ना, आ और यहाँ श्रु भिड़ाई दो, आश्रु, एक हो गया, दो हो गया, विकल्प बना लीजिए इसे, ठीक है। कृष्णः विप्रायगाम, कृष्णः विप्रायगाम, कृष्णा था हस से विसर्ग हो गया है, जान लीजिए। विप्राय, विप्राय माने विप्राय, चतुर्थी लगी है यहाँ, ठीक है, चतुर्थी लग नहीं है यहाँ, ठीक है। गाम मीन गाय को, प्रति श्रृणोति उनकी ओर सुनता है, आश्रुणोति, आश्रुणोति, अथवा कर दीजिए यहाँ ला के, चाहे इसको चाहे इसको, कृष्णा विप्राय गाम प्रति श्रृणोति या तो आश्रुणोति। कृष्ण गाय खने, कृष्ण ब्राह्मण के लिए या ब्राह्मण के लिए गाय को प्रति श्रृणोत माने प्रदान करता है, श्रृणोत माने सुनता है, श्रु धातु है, लेकिन यहाँ प्रदान करना होगा, गाय को दिया जा रहा है। और कृष्ण विप्राय ग्राम आश्रुणोति, ठीक, इसी प्रकार से आप लोग जान लीजिएगा। इसको कह रहे हैं, थोड़ा सा अर्थ वो जान लीजिए। इसमें अर्थ लक्षित होता है कि ब्राह्मण ने ही पहले मुझे पहले कहा कि मुझे गाय दो, यह कहा होगा, तब कृष्ण ने प्रतिज्ञा की होगी। प्रति श्रृणोत माने प्रतिज्ञा किया है, श्रृणोत लिख दिए हैं, ठीक, प्रतिज्ञा किया है। इसी प्रकार से प्रतिज्ञा को परिवर्तित करने वाले याचना व्यापार का कर्ता होने पर के कारण जो है ब्राह्मण संप्रदान होगा। ब्राह्मण क्या होगा? संप्रदान हो जाएगा, ब्राह्मण विप्राय, ठीक। इसी प्रकार से आप लोग अर्थ निकाल लीजिएगा। अगली बार में नया फिर आएगा, झा प्रतिक्रयणे संप्रदान अन्यतरश्याम, अन्यतरश्याम की और भी बताने वाले हैं, ये आपको कल बताएंगे। चलिए ठीक है, ऐसे इसी प्रकार से आप लोग लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए, हाँ। और उसके बाद आप लोग देख लीजिएगा, अब या तो यही बता दे, प्रतिक्रयणेन बता दें, थोड़ा सा है, छोटा सा है, नन्हा सा है, हाँ, नहीं तो आप लोग इसको कल देख लीजिएगा। कुल मिलाकर प्रतिक्रयण नहीं 2 मिनट लिखने में लग जाए, उसके बाद आपका समय भी हमारा लोग को हो रहा है और हम चलेंगे अपना खाना पीना खाएंगे, उसके बाद रेस्टोरेंट, उसके बाद तो फिर 3 बजे से ऑफलाइन कोचिंग, ठीक है। उसके बाद आप लोग देख लीजिएगा। तो प्रतिक्रयणे संप्रदानम अन्यतरश्याम का मतलब होता है, अन्यतरश्याम माने और कुछ जान लिया, चतुर्थी के अलावा और कुछ बताना चाह रहा है, अन्यतरश्याम जान लीजिएगा। तृतीया है, विकल्प से चतुर्थी होगा। निश्चित काल के लिए अवधि वेतन अगर कहा जाए और इत्यादि पर किसी को रखना जाए, प्रतिक्रयणेन कहा जाता है। प्रतिक्रयण में जो करण होता है वह विकल्प से समाधान होता है। शतेन शताय वह प्रतिक्रियता, कहने मतलब सतेन, सतेन माने शतेन और सताए, प्रतिक्रिया, प्रतिकरण किसी को वेतन पर रखा रह जाता है, 100 रुपये पर किसी के लिए रखा गया है, किसी के लिए, किसी के द्वारा, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग देख लीजिए, उसके बाद आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद
आप फिर आपको मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए एनर्जी के साथ, ठीक है। और आप लोग वीडियो को पूरी तरह से देखा करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और मेरी यही याचना है कि आप लोग और क्या कर सकते हैं मेरे लिए, मैं तो बहुत कुछ कर रहा हूं, आप भी मेरे लिए तो एक लाइक शेयर बनते ही है। जो हमारे प्रिय भाई बहन अगर सब्सक्राइब किए हैं बहुत बहुत अच्छी बात है, जो नहीं किए हैं तो चालाकी चतुराई ना करो यार, कम से कम यार लाइक शेयर तो अलावा उसके बाद सब्सक्राइब तो बनता ही बनता है ना, क्योंकि रेगुलर मैं एक क्रम वाइज दे रहा हूँ। प्ले लिस्ट में देखेंगे आप किराता अर्जुनियन, हाँ किराता अर्जुनियम चल रहा है, उसको क्रम वाइज एक ही श्लोक से लेके जितना पढ़ाया हूँ सब क्रम वाइज रखूँगा। जब ये भी इच्छा कहे आप देख लीजिए, कोई उसमें उड़ाऊँगा नहीं, कुछ नहीं करूँगा, नो डिस्टर्बेंस आपका होगा। और भी अभी व्याकरण का कारक चल रहा है, वो भी क्रम वाइज में आपको मिलेगा। पीजीटी का कोर्स जो भी अभी चल रहा है, क्या है काव्य प्रकाश चल रहा है, प्रथम उल्लास से 10वां उल्लास तक पूरा समाप्त कर दिए, इतना कोई नहीं पढ़ाएगा। जान लीजिए प्रथम उल्लास में कितने भाग हैं, द्वितीय उल्लास में कितने भाग हैं, चतुर्थ उल्लास में, ये सब भाग वाइज टॉपिक बनाए हैं। आप लोग वहाँ जा करके देख लीजिए, एक शुरू से लेकर जब भी टाइम मिले आपको बढ़िया सा, इसीलिए बहुत एंजॉयफुल बनाते हैं, जिससे कि आप लोग उबे ना, कोई अन्य बातें बहुत ज़्यादा नहीं होती है, समझा कर पढ़ाते हैं, जिससे कि आपको कहने का मौका भी नहीं मिले कि ये नहीं समझ में आया वो नहीं समझ में आया। लगभग 90% तो समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट के माध्यम से आप अवश्य बताने की कोशिश करें, जिससे कि हम भी जानें और उसके विषय में आपके विषय में सोचें, ठीक। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए। बहुत